नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी जिन के बारे में है, यानी कि मैं आपको जिन के बारे में बताऊंगा। तो जिन एक अमानवीय शैतान होता है जो एंजल और डेविल से नीचे वाले स्थान पर आते हैं। आज हम जिन के बारे में जानेंगे कि जिन होता क्या है और कैसे जिन होते हैं, किस प्रकार के कितने जिन क्या होते हैं। हम जब भी जिन के बारे में बात करते हैं तब हमारे मन में ऐसे ख्याल आते हैं जो कि सच नहीं होते। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जिन कुछ ऐसा प्राणी है जो हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि अगर आप जिन को अपने वश में कर लो तो आपके सारे काम करते हैं और बिल्कुल एक नौकर की तरह रहेंगे आपके घर में, आपके सारे आदेशों को मानेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इस्लामिक माइथोलॉजी में देखा जाए तो जो जिन है उसकी व्याख्या बिल्कुल अलग है। मतलब इस्लामिक माइथोलॉजी में देखो तो मतलब जिन के बारे में कुछ अलग ही बताया गया है। तो ये कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं और इनके पास सुपर नेचुरल ताकतें होती हैं। सुपर नेचुरल मतलब शक्ति एक तरह की अलग होती है। अब ये ताकतें जो सुपर नेचुरल पावर जो होती है अलग अलग जिन के ऊपर अलग अलग रहता है। जैसे कि अब कुछ जिन जो होते हैं जो इंसानों की सोच पर कब्जा कर सकते हैं और कुछ ऐसे जो जादू कर सकते हैं। सोच पर कब्जा मतलब जैसे कि मान लो इंसान के दिमाग में घुस जाते हैं लोग, जिसको ऊपर जिनका कहते हैं, जिनका साया आ गया है, शैतान का साया आ गया है, कभी उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। और कुछ ऐसे जिसमें जो जादू कर देंगे, हवा में उछाल देंगे आपको वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो आज हम 3 प्रकार के जिनों के बारे में बात करेंगे। वैसे तो जिन के 10 तरह के जिन होते हैं, मतलब 10 से ऊपर भी हो सकते हैं जिन के बारे में, लेकिन जो मुख्य रूप से 3 है ना, जो टॉप 3 जिन होते हैं। सबसे पहला होता है इसमें मारिद जिन। सारे जिनों में मारिद जिन जो है वो सबसे बड़ा और ताकतवर होता है। मारिद को अपने ऊपर बहुत गर्व होता है और ये अपने आप को इंसानों से ऊपर मानते हैं। इनके अंदर कुछ जादुई शक्तियाँ होती हैं और इंसान अगर इनको अपने वश में कर लेता है तो वो उनसे अपनी कोई भी इच्छा पूरी करा सकता है। ये जिन इंसानों की इच्छाएं सिर्फ 3 प्रकार में ही पूरी करते हैं। यानी कि वो में जो आपने टीवी में देखा होगा कि जिन मिलता है वो आपको 3 इच्छा मांगता है, इस तरीके से। और इनके अंदर शक्ति की भरमार होती है, लेकिन ये पृथ्वी पर नहीं रहते, ये दूसरे रेलम में रहते हैं और वहाँ से इंसानों की दुनिया में कभी कभी आते हैं। फिलहाल अब तो ऐसा कुछ होता नहीं है, अब तो सब शैतान है। अगर इनको देखा जाए तो वो आकार में सबसे बड़े और भयानक होते हैं। अगर इतिहासों के पन्ने में देखा जाए तो मारिद को कई लोगों ने अपने वश में कर रखा था और उनसे अपने सारे काम कराए थे। टीवी में जो आपने देखा है अलिफ लैला में आता था पहले बहुत ऐसा। हाँ, तो ये तो था पहला जिन सॉरी। दूसरा जिन है उसको बोलते हैं शैतान। अब जब शैतान की बात होती है तो सब लोग मानते हैं कि शैतान तो सब कुछ है, पर शैतान एक अलग वर्ग है और ये एक तरह का जिन ही है। शैतान के पास कुछ जादुई ताकतें होती हैं। इसके पास ही ताकतें नहीं होती। शैतान के पास जादुई ताकतें नहीं होती हैं। ये इंसान को और चोट भी नहीं पहुंचा सकता, लेकिन इंसान के दिमाग की सोच के साथ बहुत फेरबदल कर सकता है। ये इंसान के अंदर बहुत ही बुरी बातें और बुरी चीज़ें भर देता है। इससे एक इंसान शैतान में बदल जाता है। आपने ये तो बात सुनी होगी कि हर इंसान के अंदर शैतान छुपा है। ये वही शैतान है जो हमारी बुरी आदतों और बुरी सोच को बढ़ावा देता है, जिससे हम लोग गलत काम करने लगते हैं और हम बिल्कुल एक शैतान बन जाते हैं। तो अगर शैतान की ताकत के बारे में बात करें तो ये सिर्फ जो है आपकी सोच को बुरा बना सकता है।
आपके साथ खिलवाड़ कर सकता है, आपके दिल को बदल सकता है, मतलब आपके सिर्फ दिलो दिमाग में ही खिलवाड़ करेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो भयंकर जिन माना जाता है वो होता है इफ़रित। आपने इफ़रित का नाम उसमें सुना होगा, एक मूवी आई थी बॉलीवुड में, अभी परी मूवी आई थी, कौन सी हीरोइन है जो विराट कोहली की वाइफ जो है अनुष्का शर्मा, उसमें जो परी मूवी थी उसमें इफ़रित का जिक्र गया है। हाँ, और इफ़रित का जिक्र कुरान में भी किया गया है। इफ़रित बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होशियार होता है, ये हमारी पृथ्वी पर ही रहता है और लोग मानते हैं कि ये कहीं भी और कहीं भी छुप सकता है। ये इंसानों के साथ भी संबंध बना सकते हैं और ये अपनी प्रजाति के साथ भी संबंध बना सकते हैं। इसका दुनिया में सिर्फ एक ही मकसद है कि वह अपनी जनजाति और अपनी प्रजाति को बढ़ावा दे, और ऐसे ही कई और इफ़रित पैदा कर सके और अपनी इंसानियत पर की इफ़रित की हुकूमत कर सके। इन जिनके बड़े बड़े नाखून होते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये लोगों का खून तक पीते हैं। इफ़रित को मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कोई भी इंसान हथियार या फिर इंसानी ताकत पर इन पर नहीं कर जोर, इनका मतलब कोई भी इंसान किसी हथियार या ताकत को जोर पर नहीं मार सकता। हालांकि काले जादू से इनको मारा जा सकता है। ऐसा कई जगह हुआ कि इफ़रित को कैद करके बचपन में ही या फिर काले जादू से मार दिया गया हुआ है। कि सपोज मान लो कि इफ़रित हुआ, उसने किसी इंसान के साथ संबंध बनाया, उससे कोई बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को तभी मारे तो इफ़रित मार दिया जाएगा। ठीक है। अब हालांकि अब ये कितना सच है और कितना झूठ है ये तो मुझे भी नहीं पता। कुछ लोग मानते कि ऐसे में जीव आज भी, और ऐसे जीव आज भी हमारे साथ हैं और इनके बारे में नहीं जानते। इसकी एक ख़ास वजह ये भी है कि लोग इंसानी रूप में भी ले सकते हैं और इंसानों के बीच भी इसी तरह रहेंगे, जैसे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जिन है कि शैतान है, क्या है, इफ़रित है या मारिद है, जो भी हो। तो दोस्तों कैसा लगा जिन के बारे में, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।